नमस्कार फ्रेंड्स, अक्षय आंवला नवमी पर पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले आंवले के पूजन के लिए आप गेरू मिट्टी को इस तरह से कटोरी में घोल लीजिए। साथ में हमने ले लेने हैं कुछ आंवले, कम से कम 9 आंवले ले लीजिए। आंवले का फल ये आसानी से ही मिल जाएगा सर्दियों में। उसके बाद हमने 2 आंवले के यहाँ दीपक बनाए हैं। साथ में लिए हैं पताशे और फ्रूट भोग लगाने के लिए। तिल ले लिए हैं, तिल भी आप पूजा में अवश्य ही रखें। उसके साथ हमने रोली ली है, हल्दी ली है तिलक लगाने के लिए, थोड़े से अक्षत दक्षिणा ले ली है और साथ में माचिस ले ली है। 2 देसी घी के दीपक लिए हैं मैंने और साथ में हमने ली है रोली। और यही सब सामान हमें चाहिए पूजा के लिए अक्षय नवमी पर। और एक जल का लोटा भर लीजिए, उसमें कुछ फूल मैंने डाल लिए हैं। इस तरह से आपको आंवले अवश्य ही लेने हैं पूजा में। और आंवले का पौधा आप एक गमले में लगा लीजिए। तो ये देखिए, मैं नर्सरी से एक पौधा लाकर मैंने गमले में लगा लिया है। बाद में इसे आप कहीं पर भी मिट्टी में लगवा सकते हैं आंवले की पौधे को। उसके बाद एक हमने यहाँ पर चौकी ले ली है और उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, इससे गणेश जी महाराज का आह्वान हो जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले हम अपने पूजा में गणेश जी को बुलाएंगे। उसके स्वस्तिक के ऊपर हमने थोड़े से तिल रख दिए हैं। तिल रखना भी बहुत ही शुभ रहता है। कार्तिक मास में तिल का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो अपने आंवले के पेड़ को जरूर सींचें, यानी जल अर्पित करें। आंवले में जल सींचना इस दिन बहुत ही सही रहता है। और आंवले के वृक्ष को आपने यहाँ पर हल्दी से 9 टिक्की लगानी है। आंवला नवमी पर 9 अंक का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए जो भी आप काम करें उसे 9 की संख्या में करें। तो 9 यहाँ पर हमने आंवले की पौधे को हल्दी से तिलक कर लिया है और अपने स्वस्तिक के ऊपर भी हमने थोड़ी सी हल्दी रख ली है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने पूजा में एक चौकी रखी है। चौकी के ऊपर हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना दीपक जला लीजिए। दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, आंवले के दीपक जला सकते हैं, या फिर देसी घी का, वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी चीज़ का जला सकते हैं। यहाँ पर हमने आंवले के भी दीपक बना लिए हैं 2, तो मैं आंवले के 2 दीपक जला रही हूँ। रात को आप 5, 11, 21 जितने भी दीपक जलाना चाहते हैं आंवले के जला सकते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के दीपक भी अवश्य ही जलाने चाहिए। आंवले का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। नहाने के जल में आंवला डाला जाता है, आंवले की पूजा की जाती है और आंवले का भोग भगवान जी को लगाया जाता है, आंवला दान किया जाता है। इस तरह से आपको आंवले की पूजा करनी है। धूप दीप यहाँ पर हमने प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने लेना है मोली का धागा। मोली का धागा लेकर या तो आप परिक्रमा करते हुए मोली का धागा बांध सकते हैं, या फिर वस्त्र रूपी मोली का धागा अपने आंवले के वृक्ष को आप लपेट कर बांध दीजिए। यदि आप बड़े वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो आप परिक्रमा करते हुए आंवले के वृक्ष में मोली का धागा लपेटते रहिए। उसके बाद 9 की संख्या का अत्यधिक महत्व है, तो यहाँ पर हमने 9 आंवले ले लिए हैं और आंवले के फल को हम आंवले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देंगे। क्योंकि आंवलिया राजा 1 मन आंवले हर रोज़ दान किया करते थे, उन्हीं की कथा आती है शास्त्रों में। तो उसी हिसाब से हमें आंवले जितनी अधिक संख्या में दान कर सकते हैं कर दीजिए। आंवले के फल को आप 9 की संख्या में तो इस दिन अवश्य ही दान करें। उसके बाद हम अपने आंवले के वृक्ष में भोग अर्पित करेंगे। भोग आप पताशे का, मिठाई का, अगर कुछ नहीं है तो आप चीनी के दाने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम कुछ फूल भी अपने वृक्ष के अंदर अर्पित कर देंगे। और ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इस दिन कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। आंवलिया राजा की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर भी आप सुन सकते हैं। आंवला नवमी की कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हाथ में कुछ तिल और फूल लेकर हम कथा सुन लेंगे। बाद में ये तिल और फूल हम अपने आंवले के वृक्ष को अर्पित कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आंवला नवमी की यहाँ पर आरती करनी है। आरती आप विष्णु भगवान
हनुमान जी की, ओम जय जगदीश हरे, ठाकुर जी की, राई दामोदर जी की, जो भी आती है वो कर लीजिए, लक्ष्मी माता की कर लीजिए, क्योंकि आंवले के अंदर भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस तरह से बड़े ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम आंवला नवमी की यहाँ आरती करेंगे। आरती के बाद हाथ जोड़ेंगे, पूजा में रही किसी भी कमी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और यहीं पर हम आंवला नवमी पर 9 परिक्रमा करेंगे। कम से कम आप 9 परिक्रमा कर सकते हैं, अधिक से अधिक आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं 9 परिक्रमा कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जितनी परिक्रमा करनी है, लेकिन कम से कम 9 परिक्रमा तो आप आंवला नवमी पर अवश्य ही करें, आंवले के वृक्ष की, या फिर आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पीले रंग का वस्त्र लेना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीले रंग बहुत ही प्रिय है। पीले रंग का आप 1.25 मीटर का कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा आपको रखनी है और एक आंवला रखकर आंवले के वृक्ष में ये वस्त्र अर्पित करना है। बाद में इस वस्त्र को आप मंदिर में पंडित जी को दान करके आ सकते हैं। इस तरह से आंवला नवमी की सरल पूजा आप अक्षय नवमी पर कर सकते हैं। यदि आपको भी आंवला नवमी की सरल पूजा विधि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।